आदि जी, क्या हुआ मेरे बेटे को? थोड़े दिन के लिए जाएगी, खाते भी रो रहा ना, कहता नहीं खाते के पास नहीं, बस आहत के पास हो रहा है। ओ मेरा बच्चा, खाला का बेटा, खाला का बेटा नहीं है, खाला का बेटा नहीं है। देखो सारा शर्ट गंदी हो गई। अच्छा अच्छा, खाला ना अभी थोड़े दिन बाद आपके पास आ जाएगी। वीडियो की स्टार्टिंग इतनी दुख भरी है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मेरा वापसी का दिन है और मेरा बिल्कुल वापस जाने का दिल नहीं कर रहा। अभी जी रात 11 बजे का टाइम है और घर वाले सब मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट और मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। मैं इतना डाउन फील कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। आप लोगों को मेरी आवाज़ से फील हो रहा होगा। मैं ये ब्लॉग बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना चाहती, लेकिन अभी मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट ही किया है और मेरी ना आंखें भरती जा रही हैं। और अगर मैं उस टाइम पे बोल के वीडियो बनाती तो शायद मैं अपना व्लॉग कंप्लीट ही ना कर सकती। और मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ मेरे साथ है या आप लोगों के साथ भी होता है कि जब आपने अपनी अम्मी के घर से जाना होता है ना, तो आपका एक दिन पहले ही ना आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है, पेट में अजीब किस्म का दर्द होता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली फीलिंग ना सिर्फ बेटियाँ ही फील कर सकती हैं, चाहे उनकी शादी उसी शहर में हुई हो या मुल्क से बाहर हुई हो, कि आपको अपने माँ बाप के घर को छोड़ते हुए किस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं होता कि एक दफ़ा रुखसती होती है तो तभी आपको तकलीफ़ होती है, ये हर दफ़ा होता है। जब भी आप अपने माँ बाप के घर जाते हो और आपने वापस आना होता है तो आपको उसी तकलीफ़ से दोबारा गुजरना पड़ता है। ऑल्दो कि यहाँ पर सब बैठ के ना हंसी मजाक कर रहे थे, मेरा मूड फ्रेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे भी पता था कि सबकी आंखों में आंसू थे, सब बहुत ज़्यादा अपसेट थे। और मेरी अम्मा मेरी वाली गाड़ी में बैठी भी नहीं थी क्योंकि वो मुझे देखते कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ना रोना शुरू कर देती थी। जब मेरे जाने में एक हफ़्ता रह गया था और मेरी वापसी की पैकिंग मैंने स्टार्ट की ना, तो मेरी अम्मा बस जहाँ मुझे देखती थी ना तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो अपना ना इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी बहन मुझे बार बार हंसा रही थी पुराने टाइम को याद करके। लेकिन आप जितना भी फ़न कर लो, जितनी भी मौज मस्ती कर लो, लेकिन आपके दिमाग से वो चीज़ें नहीं ख़त्म हो सकती, वो सोच नहीं निकल सकती। और यहाँ पर मेरे दिमाग में भी बस एक सोच चल रही थी कि पता नहीं मैं दोबारा अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को कब फील करूँगी। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि मोबाइल फ़ोन की वजह से, वीडियो कॉल्स की वजह से राब्ते बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और डिस्टेंस बहुत कम हो चुका है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने प्यारों को महसूस नहीं कर सकते। अपने माँ बाप को बार बार गले लगाना, उनको छू सकना, अपने बहन भाइयों के साथ हंसी मजाक करना, उनको महसूस करके, ये सब चीज़ें आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए नहीं कर सकते हो। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि माँ की आवाज़ सुनना भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और माँ की आवाज़ सुनना भी आपके दिल को सुकून पहुंचाता है। तब ये चीज़ें उस तरीके से फ़ील नहीं होती थी जिस तरीके से अब ये चीज़ें फ़ील होती हैं, क्योंकि अब हम इनको रिलेट कर सकते हैं। मेरे साथ तो शुरू से ये सीन था कि मैं जब भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल कहीं पे भी गई होती थी, वापस आके सबसे पहले नज़रें अम्मी को ढूंढ रही होती थी। और जब अम्मी को देख लेते थे तो ऐसा लगता था जैसे घर में फिर से एक रौनक आ गई है। और अब आप अपने घर में जितने मर्ज़ी खुश हो, जितने मर्ज़ी पुरसुकून हो, जितने मर्ज़ी सेटिस्फाइड हो, बट स्टिल आपके दिल में एक वो होता है कि यार घर आते ही सबसे पहले बंदा माँ का चेहरा देखे। और हमारे यहाँ ये एक बहुत गलत चीज़ है कि ये सोचा जाता है कि अगर शादी के बाद एक लड़की अपने माँ बाप के लिए रो रही है या उनको याद कर रही है या उनको मिलने के लिए तड़प रही है, तो इसका ये मतलब है कि वो अपने घर में खुश नहीं है। आप अपने घर में चाहे जितने मर्ज़ी खुश हो, लेकिन आपके माँ बाप की रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है। आपके माँ बाप की जगह ज़िंदगी में कोई भी नहीं ले सकता, ना कोई बहन, ना कोई भाई, ना कोई शौहर, कोई भी नहीं। मैंने पूरा महीना अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया। आई वाज सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि एटलीस्ट मैं उनको देख सकी, उनको मिल सकी। और जाते जाते बस मेरे जहन में यही बात चल रही थी कि अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को इतनी लंबी सेहत और ज़िंदगी दे के मैं अगले वाले कई साल उनसे इसी तरह मिलने के लिए आती रहूँ। अब अगर मैं थोड़ी देर और इस टॉपिक पे बात करती रही तो शायद मैं बात नहीं कर सकूँगी। और आगे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, वो आप लोग सब मेरे साथ मिल के देखते रहें। मुझे भी लगता है उसकी स्पीड है ना, मेट्रो स्टेशन भी है यहाँ पर। देखो मैं पिछले किन्ने दिनों तो तुहानू पूछ रही हाँ, तुसी मैनू याद कर सो कि ना कर सो। यार हम बता देते हैं हमें कि हम आपको इतना याद करेंगे, इतना याद करेंगे, इतना याद करेंगे कि हम सैलाब भर देंगे। वो कहते हैं ना, जाने नहीं नहीं ना करो, समंदर भर दिया। नहीं सुनो ना, आदि आप मुझे याद करोगे कितना ये पार्सल के ऊपर जाना है, लिफ्ट से ऊपर।
वहीं से चलो जितना चल गया इधर ऊपर पहुंच तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ, नहीं मैं तुसी ना जाओ। जैसे तैसे करके ना मैं खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करी थी कि मैंने बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना। बट दिस वाज द मोमेंट जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता चल रहा था कि मेरे इर्द गिर्द कौन है कौन नहीं, और मुझे सिर्फ ये पता था कि पता नहीं इसके बाद मैं अपनी अम्मी को कब मिलूंगी। बहुत सारे लोग ना इन फीलिंग्स और इन इमोशंस को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनकी नज़र में यह है कि हर औरत इस मरहले से गुजरती है, लेकिन ये मरहले से कैसे गुजरती है ये सिर्फ वो औरतें ही जान सकती हैं। खैर जी, फिर अम्मी से मिला के मैं अपनी बहन से मिली जो कि पाकिस्तान में होती है, और मेरा पाकिस्तान का एक बहुत प्यारा साथ है। ये भी मेरी बहन होने के साथ साथ ये मेरी टीचर भी है, मेरी मेंटोर भी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अपनी बहन से सीखी हैं। मैं 8th-9th क्लास में थी जब मेरी बड़ी आपी की शादी हो गई थी, तो मैंने उनसे इतना कुछ नहीं सीखा जितना मैंने अपनी इस बहन से सीखा है। इसके साथ बैठना, खाना पीना, यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ें शेयर करना। मेरा क्राइम पार्टनर भी थी। लाइक जो चीज़ें अम्मी अब्बू के साथ शेयर नहीं कर सकती थी वो अपनी इस बहन के साथ करती थी, और स्टिल अभी तक करती हूँ। मैं जब बहनों के बुरे रिलेशनशिप्स देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि बहनें एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रही हैं, एक दूसरे को टॉन्ट कर रही हैं, एक दूसरे से लड़ रही हैं, एक दूसरे के बारे में बुरी बातें कर रही हैं, तो मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं आता कि बहनें भी ऐसी हो सकती हैं। क्योंकि मैंने तो जो बहनों का रूप देखा है अपनी बड़ी बहनों का, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इन जैसी बड़ी बहनें मिली हैं जिन्होंने हमेशा हर हाल में मेरा साथ दिया है, मेरी हर मुश्किल में। और मेरी बहनें ऐसी हैं कि वो मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर लेती हैं। जी, फिर मैं अपने भाई से मिली, अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिली, और भाइयों के साथ ना आपका हमेशा ताल्लुक बड़ा नोक झोंक वाला रहता है। तो मेरी और मेरे पाकिस्तान वाले भाई की भी ना बिल्कुल नहीं बनती थी। हम एक दूसरे के साथ हर वक्त लड़ते रहते थे, लेकिन इस बार मैं मेहमान थी तो मुझे ज़्यादा इज़्ज़त मिली थी। और दूसरा, फिर जब आपके अपने बच्चे हो जाते हैं तो आप बड़े कंसिडर होते हो, फिर इस तरह की नोक झोंक आप कर नहीं पाते हो। खैर जी, फिर मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया था, और जी मैं यहाँ पर टॉयलेट में पता नहीं क्या कर रही हूँ। लाइक मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। लाइक मैं इतनी इमोशनल हूँ इस टाइम पे ये व्लॉग की वॉइस ओवर करते हुए कि मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ। बस जो मेरे दिल में आ रहा है मैं बोलती जा रही हूँ। बस ये फिर मेरा जहाज़ जो है वो छू मंतर करके उड़ गया था। मेरी पहली फ़्लाइट जो है वो पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया जद्दा में थी, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन सऊदी एयरलाइंस। और फिर जद्दा में मेरा 2 से ढाई घंटे का स्टे था, और वहाँ से मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी जद्दा से लंदन गैटविक की थी। और हम लोग को हमारा पहला मील मिल गया था। मुझे पर्सनली एयरलाइंस का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, आई वाज सो हंग्री। यार अभी जो है मैं जद्दा पहुंची हूँ। मैंने पहले कुछ भी जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज़ मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। बिल्कुल लास्ट डे जो मेरा कल था पाकिस्तान में, उस पर भी मैं ड्रिप लगवा के आई हुई थी। सो लाइक आई वाज नॉट फीलिंग दैट एनर्जेटिक कि मैं ब्लॉग शूट करती। सो फॉर दैट मैंने बस जो है वो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर लिए थे। अभी मैं जद्दा पहुंची हूँ, एंड यस हाँ थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अभी आगे भी 6 घंटे की फ़्लाइट है। तो यस बस इसी तरह चल रहा है। और तबीयत ठीक ना हो ना तो इंसान का कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा होता। मेरा ज़्यादातर सफ़र सोकर गुजरा है, बल्कि एंड पे भी ना मुझे नींद के झटके लग रहे थे। कुछ ऐसे से करके मेरा सफ़र गुजरा है, और अब मुझे अपना गेट नहीं मिल रहा। लेट्स सी, मैं बोर्डिंग पास पे देखूँगा ना कि मेरा गेट कौन सा है। गेट नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। लेट्स सी। अपना मुझे कॉफ़ी की ना तलब हो रही है थोड़ी सी, बिकॉज आई नीड टू वेक अप। और यहाँ पे मुझे एक छोटा सा कॉफ़ी पार्लर नज़र आ रहा है, सो यहाँ से अब हम थोड़ी सी कॉफ़ी लेते हैं। ऑल्दो कि मैं कोई कॉफ़ी पर्सन नहीं हूँ, बट स्टिल आजकल मैंने ना कुछ टाइम से कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे ना होश में आने की शायद ज़रूरत होती है। तो यहाँ से मैंने अभी एक कैपुचिनो ऑर्डर की है, बिकॉज़ मुझसे अभी वो सही ब्लैक किस्म वाली कॉफ़ी तो नहीं पी जाती। और मेरी फ़्लाइट भी डिले थी आज, जो कि एक और बड़ा मिस था। सो फ्लाइट से आगे क्या होता है, बिकॉज़
अभी मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है उसकी बोर्डिंग जो है वो 8:40 स्टार्ट हो रही है, सॉरी 9:40 अब हो चुके हैं। खैर जी, अल्लाह अल्लाह करके मुझे मेरा गेट मिला और बोर्डिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद जी मैं जहाज़ में आके बैठ गई थी अपनी कैपेचिनो लेकर। मुझे ना जहाज़ में जो शुरू वाली सीट्स होती है ना, जिसके आगे कोई सीट नहीं होती, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। ऑल्दो कि आप अपनी टांगें शांगें सीधी करके बैठ सकते हो, बट स्टिल पता नहीं क्यों मुझे ये नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती हैं। लास्ट वाली जो मेरी फ़्लाइट थी ना, उसमें ये सीन था कि मेरे साथ जो थी ना दोनों सीट्स वो बिल्कुल खाली थी, तो मैंने अपनी टांगें की सीधी और मैं आराम से ब्लैंकेट लेके वहाँ पे सोती हुई आई हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और आई वाज प्रेइंग कि यार यहाँ पे भी ना मेरे साथ वाली सीट्स खाली हों, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। मेरे आजू बाजू दाएं बाएं हर कोई बैठा हुआ था, मतलब सीट खाली नहीं थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। मैं चाह रही थी कि यार ये लंबी फ़्लाइट है तो मैं ज़रा रेस्ट करती हुई सीधी होके जाऊँ। खैर जी, वो तो सीट भी नहीं पैड़ी मिली मैंने। और मैंने पाकिस्तान से यूके तक 4 फ़्लाइट्स ली हैं, पहले भी मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और सेकेंड टाइम भी वापसी पे भी, और मुझे एक दफ़ा भी शीशे वाली सीट नहीं मिली। और मुझे ना इतना ज़्यादा शौक है शीशे वाली सीट का, उधर से व्यू इतना प्यारा आता है बंदे का, बाहर देखते देखते इतना अच्छा सफ़र गुजर जाता है बादलों में झूमते झूमते। है जी, फिर हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था और मैं बिल्कुल भी कुछ खाने के मूड में नहीं थी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, तो मैंने खाना नहीं लिया, लेकिन उनका मार्गरीटा पिज़्ज़ा मैंने ले लिया और वो मैंने थोड़ा सा खाया चाय के साथ। और एक और प्रॉब्लम जो मुझे फेस करना पड़ा, मैंने लास्ट फ्लाइट में इनसे जब टी मांगी ना, तो ये गर्म पानी के अंदर टी बैग डाल के आपको खाली टी पकड़ा देते हैं, और दूध मांगो तो कहते हैं हमारे पास दूध ही नहीं है, जो कि बड़ी अनोइंग किस्म की टी है। खैर जी, फिर हम लोग यूके पहुंच गए थे खैर खैरियत से। और यहाँ पे ना आप लोगों को आब ज़मज़म ही आब ज़मज़म नज़र आ रहा होगा जहाँ पे आपने सामान कलेक्ट करना है, क्योंकि जी सऊदीया से मोस्टली लोग जो यूके आ रहे थे वो उम्रा करके आ रहे थे, तो फिर वो ढेर आब ज़मज़म लेकर आ रहे थे। मेरे साथ एक अंकल आंटी खड़े थे, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा हमारी कुछ हेल्प कर दो, तो मैं उनके आब ज़मज़म के डब्बे ढूंढ रही थी वहाँ पे। बस जी, फिर मैंने अपना सामान कलेक्ट किया और उसके बाद जी मुझे मेरे हस्बैंड फीडो और आपी लेने के लिए आए हुए थे, और फिर हम लोग जी जा रहे थे घर की तरफ। अपनी ज़िंदगी का एक और ख़ूबसूरत तरीन महीना गुजार के मैं वापस आ चुकी हुई हूँ, और होपफुली आप सबको मेरे साथ पाकिस्तान का ट्रिप एंजॉय करके बहुत अच्छा लगा होगा। अब आगे से जी आपकी बाजी घर के काम शाम करती, पोचे शोटे लगाती, रोटियाँ पकाती, यूके के व्लॉग के साथ आपको मिलेगी। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा फॉर मोर डेली लाइफ अपडेट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।